हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपने रात की मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। जंगकुक का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह तायोंग को इस टाइम पर मेंशन में अकेला छोड़कर जाए, लेकिन ये मीटिंग जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि डीलरशिप अमेरिका से आ रही थी, ना कि कोरिया से। अगर ये मीटिंग जंगकुक क्रैक कर लेता है तो जंगकुक कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए जंगकुक इतना बड़ा रिस्क उठाकर रात के 12 बजे रेडी होकर मीटिंग के लिए जा रहा था। जंगकुक ने सारे मेट्स और बॉडीगार्ड को ये ऑर्डर दे रखा था कि वो तायोंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। अगर कुछ भी तायोंग को होता है तो वो जंगकुक को फ़ौरन से इन्फॉर्म कर ले। इसलिए तायोंग के रूम के आसपास कई सारी मेड्स और बॉडीगार्ड्स थे ताकि तायोंग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस न हो। मेंशन से बाहर निकलते वक्त जंगकुक तायोंग के कमरे में आता है। तायोंग अपने बेडरूम में बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तायोंग के पास बड़े ही केयरफुली और स्लोली आता है और तायोंग को इतने पीसफुली सोता हुआ देखकर जंगकुक के फेस पर एक लिटिल सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक तायोंग के हेड पर पैट करता है, जिसकी वजह से तायोंग थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देता है। तायोंग की इतनी क्यूट और इनोसेंट हरकतें हमेशा से जंगकुक का दिल जीतती आई है। जंगकुक तायोंग की तरफ अपनी लवली आइज से देखकर बेडरूम से बड़े ही केयरफुली बाहर निकल जाता है, क्योंकि तायोंग को ये नहीं पता था कि जंगकुक इस वक्त मीटिंग के लिए जा रहा है। जंगकुक रूम से बाहर आते वक्त सारे बॉडीगार्ड और मेट्स को एक बार अच्छे से समझाकर आ जाता है कि तायोंग को कोई भी तकलीफ़ न हो। ये कहने के बाद जंगकुक चियोन मेंशन से बाहर निकलकर युंगी की कार में आकर बैठ जाता है। युंगी अभी भी तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि युंगी को अभी भी जंगकुक पर भरोसा नहीं आया था कि वो तायोंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा, और जिमिन को भी हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। युंगी जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि क्या ये तुम सच में करना चाहते हो? क्या तुम उस लड़के को हमेशा अपने पास रखोगे? युंगी की यह बात सुनने के बाद जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और आप में दखल अंदाजी ना दे तो ये आपके लिए बेटर होगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद युंगी और जंगकुक क्लब में पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए। युंगी जैसे ही क्लब के बाहर कार स्टॉप करता है, जंगकुक अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में युंगी से कहता है, यंग, हमें मीटिंग करने ऑफिस में जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने हमें क्लब में क्यों बुलाया है? युंगी अपनी काम ट्यून में जंगकुक से कहता है, मुझे भी नहीं पता कुकी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, बस वो ये चाहते थे कि हम ये मीटिंग यहीं करें, इसलिए मैं भी उनसे कुछ नहीं कह पाया। युंगी जैसे ही ये बात कहता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी गन को अपने पॉकेट में पैंट के अंदर डालकर युंगी से कहता है, चलिए, अगर हमें ये मीटिंग करनी है तो किसी भी हाल में करनी है। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, युंगी भी अपनी गन अपने साथ रख लेता है और दोनों ही क्लब के अंदर आने लगते हैं। जंगकुक को क्लब के अंदर आता हुआ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक माफिया किंग है और इतनी आसानी से कोई भी उसे देख नहीं सकता है। जंगकुक सीधा मीटिंग वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वो सारे लोग अमेरिका से आए थे, ये कहकर कि वो काफ़ी बड़ा ऑफ़र दे रहे हैं जंगकुक के कंपनी को। इसलिए जंगकुक को पहले थोड़ा डाउट तो हुआ, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर चला गया, क्योंकि जंगकुक कभी भी अपने एनिमी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो। वो सारे लोग जंगकुक को देखकर स्मार्ट करते हैं और अपनी कोल्ड ट्यून में कहते हैं, ओह मिस्टर किंग, प्लीज़ प्लीज़
आप यहाँ आइए, हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। उन सारे लोगों की तरफ देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मिस्टर जैक, मैं आपसे कोई भी फालतू की बातें नहीं करने आया हूँ। मैं आपकी मीटिंग प्रपोज़र के बारे में बात करने आया हूँ। जैसे ही वो ख़त्म होगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद मिस्टर जैक नर्वसली हंसते हुए कहते हैं, ओ किंग, आप तो बुरा मान गए। अगर हम आपसे डील करना चाहते थे तो हमें आपस में दोस्ती तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए प्लीज़ परेशान मत होइए और यहाँ पर कामली बैठ जाइए। जंगकुक को पहले तो उनकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है, लेकिन जंगकुक आसपास को देखता है और अपनी गन को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक सोफे पर बैठकर अपनी कोल्ड ट्यून में मिस्टर जैक से कहता है, मुझे डील की सारी फाइल बताइए। मैं उन सारी फाइल को देखने के बाद ही बताऊंगा कि आप हमारे कंपनी के साथ कोलैब कर सकते हैं या नहीं। मिस्टर जैक जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करते हैं और अपने बैग में से फाइल निकालकर जंगकुक की तरफ रखते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स किंग, मैं तो आपको बताने के लिए कब से बेकरार था। लीजिए हमारी फ़ाइल चेक करिए। युंगी को भी उन सारे लोगों पर काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था। फिर युंगी जंगकुक के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक फाइल करने में खो जाता है। तभी मिस्टर जैक एक वेटर को इशारा कर उसमें कुछ पाउडर मिलाने के लिए दे देते हैं। युंगी का भी सारा ध्यान जंगकुक पे था, इसलिए उसने उस वेटर की तरफ देखा ही नहीं। मिस्टर ली जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओ किंग, आप तो ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया है। देखो, हमारे सारे पेपर्स भी इलीगल है और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे पास काम करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जंगकुक सारी फाइल अच्छे से चेक करने के बाद अपनी कोल्ड ट्यून में मिस्टर जैक से कहता है, आपकी सारी फाइल ठीक है, इसलिए मैं इस डील के लिए हाँ कहता हूँ। मिस्टर जैक जंगकुक की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। तभी वो वेटर ड्रिंक लेकर मिस्टर ली और जंगकुक के सामने लाकर रख देता है। मिस्टर ली ड्रिंक को देखकर स्मार्ट करते हैं और एक गिलास अपने हाथों में लेकर जंगकुक से कहते हैं, किंग, अब तो हम बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, तो यू कैन हैव सम ड्रिंक्स और मेरे साथ पीने में क्या ही बुराई है। जंगकुक पहले तो काफ़ी ज़्यादा झिझक रहा था, क्योंकि जंगकुक को इतनी आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं आता है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, मुझे बस जल्दी से जल्दी घर जाना है। फिर मिस्टर ली अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहते हैं, ओ किंग, आप तो जियोन जंगकुक दी माफिया किंग हैं, आपको किस बात का डर? और वैसे भी हम माफिया लोग घर पर रहते ही कहाँ है, एंजॉय कीजिए, देखिए कितना अच्छा माहौल है, कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पर मौजूद, और वैसे भी आप घर जाकर करेंगे ही क्या। ये कहने के बाद मिस्टर ली हंसने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक ड्रिंक का गिलास उठाता है और इमीडिएटली एक बारी में ही पी जाता है, जिसे देखकर मिस्टर ली स्मार्ट करते हैं। युंगी जंगकुक को ड्रिंक पीने से मना ही करने वाला था कि उससे पहले ही जंगकुक वो सारी ड्रिंक पी जाता है। जंगकुक जैसे ही ड्रिंक ख़त्म कर लेता है, मिस्टर ली पीछे से किसी को इशारा करते हैं और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक भी। जंगकुक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि उस पर गोली चलाने की हिम्मत किसने की, जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक इस शूट से बच गया था। जंगकुक के शोल्डर को टच कर बुलेट निकल गई थी, इसलिए जंगकुक को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। पीछे काफ़ी सारे शूटर जंगकुक को शूट करने के लिए खड़े हुए थे, जिसे मिस्टर जैक्सन ने ऑर्डर दिया था। जंगकुक उन शूटर के फिर से शूट करने से पहले ही अपने पॉकेट में से गन निकालकर उन सबको शूट कर देता है, जिसे देखकर जैक की आंखें वाइडन हो जाती है और वो थोड़ा घबराने भी लगता है। जंगकुक
पीछे मुड़कर अपनी डार्क आइज़ के साथ जैक्सन की तरफ देखने लगता है। तो जैक्सन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहता है, ओह, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं बचकर जा पाओगे। ये कहने के बाद जैक्सन भी अपनी गन निकालकर जंगकुक पर शूट करने ही वाला था कि तभी युंगी उसके हैंड पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से जैक्सन के हाथ में से खून निकलने लगता है। जंगकुक जैक्सन की तरफ आकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन याद रखना, किंग इज़ ऑलवेज किंग। तुम मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जैक्सन स्माइल करता है, जंगकुक से कहता है, मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं रहूँ या ना रहूँ, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। थोड़ी देर बाद तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम अपने आप को लोचने के लिए तड़पोगे। जैक्सन की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज तो हो जाता है, लेकिन इस वक्त जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जैक्सन के ऊपर। इसलिए जंगकुक अपनी गन निकालकर जैक्सन के फोरहेड पर शूट कर देता है और क्लब में उन सारे बॉडीगार्ड और जो शूटर जंगकुक को मारने के लिए आए थे, उनको मारने का ऑर्डर दे देता है। जंगकुक को कुछ देर बाद अपने लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी स्वेट से कवर हो जाती है। युंगी जंगकुक के पास भागते हुए आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक, अभी तुम इस वक्त ड्राइवर के साथ घर चले जाओ, तुम्हारा घर जाना ही बेटर होगा और मैं यहाँ का सारा मामला निपटा कर आता हूँ। जंगकुक युंगी की ये बात सुनने के बाद अपना हेड नोट करता है और क्लब से बाहर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जंगकुक गाड़ी में आकर अपना कोट निकाल देता है और जंगकुक के लोअर पार्ट में तो इतना पेन हो रहा था कि जैसे वो अभी जल जाएगा। जंगकुक को खुद को कंट्रोल करना हर पल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जंगकुक दर्द के मारे अपने बाल खींचने लगता है और बॉडीगार्ड को अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर चलो। ड्राइवर जंगकुक की यह बात सुनने के बाद फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगता है। जंगकुक अपनी आंखें क्लोज कर थोड़ा रिलैक्स के लिए फील करता है, तभी उसे तायोंग का एंजली फेस और तायोंग की ब्यूटीफुल बॉडी याद आती है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था। जंगकुक के लिए ये पेन बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। जंगकुक बस यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए और तायोंग के साथ इंटीमेट हो। जंगकुक को अभी ये सीन नहीं था कि वो क्या सोच रहा है। जंगकुक बस अपने नीड्स के बारे में ही सोच रहा है। जंगकुक तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा था, लेकिन जंगकुक के लोअर पार्ट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि वो सब कुछ भूल गया है। मैंशन के पास जैसे ही कार आकर स्टॉप होती है, जंगकुक इमीडिएटली कार का डोर ओपन कर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायोंग के रूम में जाने लगता है। इस वक्त जंगकुक को बस अपनी नीड्स पूरी करनी थी, क्योंकि ड्रग्स की वजह से जंगकुक के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उस ड्रिंक में मिस्टर जैक ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मिलाई थी, जिसकी वजह से जंगकुक का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जंगकुक जैसे ही रूम में आता है और ज़ोर से बेडरूम का डोर ओपन करता है। तायोंग पीसफुली सो रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। जंगकुक जैसे ही रूम का डोर ज़ोर से ओपन करता है, तायोंग की नींद खुल जाती है और तायोंग डर के मारे बेड पर बैठकर अपने हाथों को अपने पैरों से टाइटली होल्ड कर देता है, क्योंकि तायोंग को अभी भी इस घर में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और एक एक कर अपने सारे कपड़े निकालने लगता है। इस वक्त जंगकुक को भी नहीं पता था कि वह आखिरकार कर क्या कर रहा है। पेन जो है वो जंगकुक के माइंड से पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इस वक्त जंगकुक को
सिर्फ लस्ट के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। जंगकुक स्टेप बाय स्टेप तायोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तायोंग अभी भी अपने पैरों को टाइटली होल्ड कर कर बैठा हुआ था। तायोंग साफ साफ जंगकुक के कदमों की आहट सुन रहा था, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा डरने लगता है। वैसे भी तायोंग की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, इसलिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और तायोंग में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बेड से उठकर भाग सके। और यहाँ पर दूसरी तरफ युंगी सारा मैटर क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जिमिन का फ़ोन आता है। युंगी अपना फ़ोन रिसीव कर कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जिम, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं कुछ देर बाद से घर आ जाऊँगा। युंगी की ये बात सुनने के बाद जिमिन अपनी वरी ट्यून में युंगी से कहता, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। मुझे पता नहीं आज क्यों इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तायोंग का भी इतने दिनों से कुछ अता पता नहीं है और तुम भी मुझे ठीक से टाइम नहीं दे पाते हो। प्लीज़ युंगी, आज के लिए मेरी बात मान लो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, प्लीज़ घर वापस आ जाओ। युंगी जिमिन की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और युंगी जिमिन को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता है। इसलिए अब युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जिमिन से कहता है, ठीक है मायमोची, मैं घर पर आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और अपना ध्यान रखना और डिनर भी कर लेना। युंगी की ये बात सुनने के बाद जिमिन अपनी सैड ट्यून में कहता है और फ़ोन रख देता है। युंगी भी जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड था, इसलिए युंगी भी अपना फ़ोन रख देता है। युंगी टर्न अराउंड होकर टेबल पर रखी हुई ग्लास को देखता है जिसे जंगकुक ने ड्रिंक किया था। युंगी जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि युंगी को भी नहीं पता था कि उस ग्लास में ऐसा क्या रखा हुआ था जिसे जंगकुक की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। युंगी बॉडीगार्ड से कहता है कि वो ग्लास चेक करने के लिए भेज दे। बॉडीगार्ड युंगी का ये ऑर्डर सुनकर वो ग्लास को चेक करने के लिए भेज देता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार उसमें क्या मिक्स किया हुआ था। और युंगी भी क्लब का सारा काम निपटाकर जिमिन के पास चला जाता है क्योंकि युंगी इस वक्त जिमिन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो मुझे प्लीज़ वो कमेंट में बताना। तो फिर चलिए गाइज, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर।